दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर विहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है सुनील जाटो की तरफ से। लिखते हैं कि सर, घोंघा से कौन कौन सी मछली पकड़ी जा सकती है, बताइए। देखिए सर, घोंघा से लगभग हर मछली का शिकार होता है, लगभग हर मछली का। ये ऐसा चारा है जिससे हर तरह की मछली का आप शिकार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ घोंघा नहीं मिलता है वहाँ पर विकल्प के तौर पर हम दूसरा चारा भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए घोंघा से आप मछली का शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन हर मौसम में घोंघा आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे सर्दी के मौसम में थोड़ा मेहनत लगता है ढूंढने में, लेकिन अगर आप तलाश सकते हैं तो घोंघा एक चारा ऐसा है जिससे हर मछली का आप शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है आरिफ अली की तरफ से। लिखते हैं कि रोहू मछली का शिकार कैसे करें जाल से, और गंगा में मछली की जांच कैसे करें। देखिए सर, मछली जांच के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। आप फ्लोटिंग वाला चारा इस्तेमाल कीजिए, ऐसा चारा जो पानी के ऊपर तैरता हो। तो आप जो भी चारा बनाएं उसको धूप में सुखा लीजिए, सुखाने के छोटा छोटा टुकड़ा करके सुखाइए। सुखाने के बाद से जहाँ भी आप मछली का जांच करना चाहते हैं वहाँ पानी के ऊपर उसको फेंक दीजिए और थोड़ा अलग हट करके, दूर हट करके वॉच कीजिए। अगर मछली चारा खा रही है मतलब वहाँ पे मछली है। जिस भी मछली का जांच करना है उसका सूखा हुआ चारा पानी में फेंकिए। ऐसा चारा हो कि पानी के ऊपर तैरे, तो मछली आकर के खा रही है, इसका मतलब वो मछली वहाँ पे है। और उसके हिसाब से आप फिशिंग हुक से या जाल से या किसी भी तरीक़ा से मछली का शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है एमडी जैनुल की तरफ से। लिखते हैं कि रोहू मछली कांटा में कैसे फंसता है, कौन सा चारा लगाने से। देखिए सर, रोहू मछली का चारा जब भी आप लगाइए, बहुत बार होता है कि रोहू मछली चारा को पूरा नहीं निगलता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा काट काट करके खाता है। तो चारा ऐसा लगाइए और फिशिंग हुक इस तरह से लगाइए कि फिशिंग हुक चारा के अंदर ढका हुआ होना चाहिए। तो मछली जो है, रोहू मछली धीरे धीरे चारा खाती है। जब आप देखेंगे बबलर के ऊपर हल्का हल्का सिग्नल हो रहा है, तो हो सकता है उसी टाइम आप झटका देंगे तो मछली के मुंह में कांटा फंस जाए और मछली आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मछली चारा लेकर भागती है, फ्लोट आपका पानी के नीचे डूबने लगता है, तब आप फिशिंग हुक खींचते हैं, मछली का शिकार होता है। तो दोनों तरीक़े से रोहू मछली का शिकार होता है। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आप शिकार करेंगे, आइडिया आपको मिलेगा और ज़्यादा शिकार कर पाएंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है देव सिंह की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई, शाम को तालाब में गरई मछली का शिकार फिशिंग रॉड से कैसे करें, प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए सर, जब भी आपको शाम को मछली का शिकार करना हो, ख़ास तौर से स्नैक हेड यानी गरई मछली, तो उसके लिए आपको ज़िंदा मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िंदा पोठिया मछली होना चाहिए। अगर पोठिया मछली नहीं है तो कोई भी मछली का छोटा छोटा टुकड़ा करके फिशिंग हुक में लगाइए और पानी में डाल दीजिए शाम को, और घर आ जाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि जो जगह पर आपने फिशिंग हुक डाला है वो जगह साफ़ होना चाहिए, और आप अपने घर आ जाइए, सुबह में जा कर के फिशिंग हुक निकालिए। इस तरीक़े से बहुत चांस रहता है कि आपके फिशिंग हुक में मछली आ जाए, बहुत चांस रहता है। हम लोग भी इसी तरीके से शिकार करते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है उदय राजभर की तरफ से। लिखते हैं कि सर, हम मछली पकड़ने के लिए हुक पानी में डालते हैं, तब कछुआ परेशान करता है, उसको वहाँ से कैसा भगाएं। सर देखिए, इसके लिए एक आसान उपाय है, बहुत आसान उपाय। आप मसाला पीसने वाला जो मेथी होता है, मेथी का टुकड़ा करिए, यानी उसको कूच करके बारीक, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है। और जहाँ आप शिकार करना चाहते हैं उस जगह पर उस टुकड़ा को फेंकिए, ज़्यादा नहीं फेंकिएगा, 5 से 7 दाना टुकड़ा कर देना है, करके उसको पानी में फेंक देना है। और जिस दिन आप शिकार करने जाएंगे, पहले पानी में इस मेथी का टुकड़ा को फेंकिए, फिर शिकार कीजिए। फिर दूसरे दिन अगर जाते हैं तो दूसरे दिन भी यही तरीका इस्तेमाल कीजिए। इससे कछुआ भाग जाता है। सब हम लोग भी ऐसे ही भगाते हैं, इस तरीक़ा से हमको परेशानी भी नहीं होती और मछली का शिकार करते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है संदीप श्रीवास्तव की तरफ से। लिखते हैं कि भाई, कौन से महीने में फिश शिकार के लिए जाना चाहिए। देखिए सर,
आप साल के 12 महीने में कभी भी मछली का शिकार कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना चाहिए कि कोई ख़ास महीना होता है जिसमें मछली का शिकार होगा। लेकिन कैसे? इसके लिए ट्रिक में बदलाव होता है। जो आप चारा बनाते हैं उसका ट्रिक में बदलाव होता है। मछली का जो शिकार का तरीका होता है उसमें बदलाव होता है। कैसे? थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ सर। जब हम गर्मी के मौसम में शिकार करते हैं तो हमारा फिशिंग हुक जो होता है पानी के मिडिल वाले हिस्से में होता है, क्योंकि उस समय पानी के मिडिल में मछली रहती है। लेकिन सर्दी के मौसम में पानी के निचले हिस्सा में मछली चली जाती है, तो हमारा कोशिश होता है कि पानी के निचले हिस्सा में जाए। इसके अलावा सुबह के टाइम में, गर्मी के मौसम में सुबह या धूप थोड़ा कम हो जाए तब शिकार कीजिए, बेहतर शिकार होगा। इसके लिए हमें शांति वाला जगह चाहिए। अगर शोर शराबा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और शोर शराबा हो रहा है, तो वहाँ बड़ी मछली के शिकार का चांस कम होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में बदलाव हो जाता है। सर्दी के मौसम में जब धूप निकले तब आप मछली का शिकार करें। खूब सुबह नहीं जाइए, सूरज डूबने के समय नहीं जाइए, यही बदलाव होता है। इस तरीक़ा से अगर आप मछली का शिकार करते हैं तो बेहतर तरीक़े से शिकार करेंगे। चारा में भी थोड़ा बदलाव होता है। इस चैनल पर देखेंगे सर्दी के मौसम में चारा में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, लेकिन अगर ये बेसिक तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत है, काफ़ी है। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर विहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।